मनवादी व्यवस्था का एक पूरी तरह से हावी होने का काम है। जमीन से जंगल से बेदखल कर वो जमीनें कारपोरेट को आप दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। मंडी हाउस पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और जैसे कि 5 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया था, आज देश भर के अलग अलग जगह से लोग इकट्ठा हुए हैं बहुजन समाज के और अपने हकों को लेकर आज गए हैं, विरोध में शामिल हुए हैं। मेरे साथ सुदेश कुमार आर्या जी हैं। किन किन मूल मुद्दों को लेकर आज यहाँ फिर से सड़कों पर आना पड़ा है? हालांकि 2 मार्च को भी यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे और ऐसी वर्ग है जो वर्ग है उन सभी समाजों पर इस सरकार की बदनीयत है और ये जो अधिकार मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका सबसे बड़ा जो काम जो कर रहे हैं लोग, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो हक अधिकार थे उनको पैरालाइज कर रहे हैं। 13 पॉइंट रोस्टर को लागू करके 200 पॉइंट रोस्टर को हटा के देश में इन्होंने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी संविधान में उसको खत्म कर दिया है। आप देखो 10 लाख आदिवासियों को एक झटके में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बेदखल कर दिया जाता है, उनके घर, उनके जल जंगल जमीन से। तो इसका मतलब सरकार चाहती है कि जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो जल जंगल जमीन पर कब्जा कर ले, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो विद्यालयों विश्वविद्यालयों में कब्जा कर ले, जो ये नीचे वाले वर्ण व्यवस्था वाले लोग हैं, चतुर्थ वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र हैं वो इन संस्थाओं में ना आ पाए, इनके जो आने वाली पीढ़ी इनको शिक्षा ना मिल पाए। तो ये चाल है, ये मनवादी व्यवस्था का एक पूरी तरह से हावी होने का काम है। आरएसएस, बीजेपी और तमाम जो हिंदू संगठन है वो इस तरह से लामबंद हो चुके हैं और लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों के अधिकारों का हनन कर रही सरकारें। सरकार लोगों को सुरक्षा देने के लिए होती है और आज ये उल्टा हो चुका है। यहाँ पर सरकार सुरक्षा की बजाय हमारी जो मान सम्मान है उनको ठेस पहुंचा रही है और ये जो गुस्सा है रोडों पे आपको दिख रहा है वो 4.5-5 साल से है। पूरा देश का मीडिया बिकाऊ है, पूरा इंटरनेशनली आप ह्यूमन राइट्स जो है वो सारे सोए हुए हैं। तो आज पूरे देश को देखना पड़ेगा कि ये कहीं भारत कहीं सीरिया, ईरान जैसी तब्दील ना हो जाए। इस देश में जो सर्वधर्म का जो पंच है, जो संविधान में सभी को समानता का अधिकार है, उस संविधान की तरफ से देखना चाहिए हम लोगों को, ना कि। और हम लोग लगातार 13 पॉइंट रोस्टर को विरोध कर रहे हैं, 200% रोस्टर लागू करना चाहते हैं। 10% आरक्षण उन्होंने देखो सबलों को 2 मिनट में लागू करवा लिया। हमारे जो नेता हैं, जो 1 से 31 सांसद है, वो बिकाऊ जो लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा। समाज के लिए सारे हैं, यहाँ तक कि इन लोगों ने बाकायदा पूरे बहुजन समाज को ठगने का, बेइज्जत करने का काम किया है। हम लोगों की अब 2019 बहुत आ चुका है, चुनाव पास में है, ये सारी षड्यंत्र उसी हो रही है। पुलवामा का जो घटना हुई है वो पूरी तरह राजनीतिकरण है मोदी की, और सैनिकों की शहादत पर राजनीति करना मोदी सरकार की शायद चुनावी रणनीति है पूरी तरह। आपने देखा होगा उन्होंने कहा हवाई हमला किया, वहाँ पर पूरा भारत का मीडिया जो मनवादी मीडिया है, पूंजीवादी मीडिया है, मोदी गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं लोग, 300, 250, 400 लोगों की मारे जाने की पुष्टि करता है। कोई शिनाख्त नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, तुरंत ही मीडिया इस तरह के पूरे देश में प्रचारित कर देता है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाइक रैलियां निकाली जाती हैं, जश्न मनाया जाता है लोगों की हत्याओं पर, सैनिकों की हत्याओं पर। मोदी सरकार कातलाना सरकार है, इसको हटाना भारत के लोगों की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना भारत के लोगों की जिम्मेदारी है। हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहते हैं ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ये हड़ताल, ये बंद, ये रोड जाम अनिश्चितकालीन होना चाहिए, तब आपको हक अधिकार मिलेंगे। चलिए, तो ये मूलभूत मुद्दे हैं जो बता रहे थे कि किस तरीके से मीडिया एक प्रोपेगेंडा चला देती है। हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ मौजूद हैं और भारत बंद जो प्रोटेस्ट है जिसका नाम दिया गया है उसमें लोग शामिल होने के लिए आए हैं। क्या मुद्दे हैं और आज क्यों बार बार सड़कों पर इकट्ठा होना पड़ रहा है बहुजन समाज को? देखिए, सरकार जब तक नहीं सुनेगी और अंधी और बहरी अगर हो जाएगी तो जनता सड़क पर उतरेगी। हम उसी मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। हमारा मांग बहुत कुछ, सरकार से हम कोई बहुत कुछ मांग नहीं रहे। अरे हमें, जब मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो हमारे क्षमता का प्रयोग भी होना चाहिए। आप कॉलेजों के दरवाजे हमारे लिए बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों के दरवाजे हमारे लिए बंद कर रहे हैं आप, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी बात है, जो आप लाखों आदिवासियों को जमीन से, जंगल से बेदखल कर वो जमीनें कारपोरेट को आप दे रहे हैं, हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस पर उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए। तीसरी बात है, जो असंवैधानिक 10% आरक्षण आपने दे रखा है, इसे भी वापस लिया जाए। और चौथा मांग ये है कि ईवीएम पर पूरी तरह से बैन किया जाए, क्योंकि इस पर देश की जनता का भरोसा
समाप्त हो चुका है। और चौथी बात यह है कि झूठ के पुलिंदे को फौरन बंद किया जाए, देश को गुमराह न किया जाए। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसका हम लोग बहिष्कार कर चुके हैं। एनडीटीवी के अलावा तमाम चैनलों को हमने बंद कर दिया है। हम देश से आह्वान करते हैं कि झूठ परोसने वाले और गलत तथ्यों को सामने लाकर जनता के बीच रखने वाले इन गोदी मीडिया का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। अच्छा, जब आप बहिष्कार करते हैं तो वही मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है कि आप जो है पाकिस्तान के समर्थक हैं, आप इमरान खान के समर्थक हैं। जब आप उस सारी स्ट्राइक पर, जैसा अभी बात आ रही थी और झूठ परोसा जा रहा था, 200-300 मारे गए, तो उस पर वो कहते समर्थक है। इस पर आपकी क्या? देखिए, मैं फिर से जोरदार ढंग से कहता हूँ कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर झूठ परोसा जा रहा है ये 100% गलत, बिल्कुल झूठा है। सर्जिकल स्ट्राइक में 300 लोग मारे गए, ये दावा मीडिया ने किया। अब मैं एक प्रश्न मीडिया से ही कर लेता हूं कि हमारे जवानों की शहादत के बाद आप उनके परिवार, उनकी बीवी, उनके माँ, उनके बच्चों तक आपने कैमरा ले पहुंचाया, उनके विलाप को, उनके दुख को आपने भारत की जनता को दिखाया है। वो कलेजे पर हमारे सांप लौट रहा है। मैं उन 300 आतंकवादियों में से कम 30 परिवार तक भारत की गोदी मीडिया पहुंचे और उन आतंकवादियों के, आखिर उनके भी तो बीवी बच्चे होंगे, उनके भी माँ बाप होंगे, वो दिखाए कि वहां भी रोना चिल्लाना हो रहा, विलाप हो रहा कि नहीं। और अगर नहीं दिखाया जा रहा तो ये झूठ झूठ झूठ, सरासर झूठ है। एक बात और, अगर नहीं दिखाया जा रहा है तो आपकी रिसाई, आपकी पहुंच वहां तक नहीं है, आपका अप्रोच वहां तक नहीं है, आप कमजोर हैं, दुनिया के रेस में आप पीछे हैं, ये बात। तीसरी बात, अगर नहीं दिखाया गया तो फिर आप 300 आंकड़ा बताने वाले कौन होते हैं, कहां से आपने ये आंकड़ा लाया। चौथी बात, आपने कहा अजहर मसूद के साला को हमने मार गिराया, ये रिश्तेदारी भी आपने ढूंढ ली। चौथी बात, आपने कहा कि पाकिस्तान भूखे मर रहा है, क्या एक एक बोरा आटा आपसे मांग रहा है। आप देश को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, क्यों झूठ परोस रहे हैं। लाखों आदिवासियों को आपने जंगल से निकालकर आज वो रोटी को परेशान है, तो उनको आप जो है उनकी परेशानी नहीं दिखा रहे हैं। पाकिस्तान भूखा मर रहा है, पाकिस्तान भूखा मर जाए, सिरेंडर हो जाए, वो भारत में आ जाए, ये तो हम चाहते ही है। लेकिन आप झूठ न बोले कि पाकिस्तान बिल्कुल भूखा मर रहा, दाना दाना का मोहताज है, पानी पानी का मोहताज है, और इमरान खान फोन करके एक बोरी आटा मांग रहा है। इस तरह का मजाक कर रहे हैं आप देश के साथ, ऐसा मजाक नहीं। मैं समझता हूं कि गांव में चौपालों पर भी इस तरह का मजाक कभी नहीं होता होगा जो भारत की गोदी मीडिया कर रही है, मोदी मीडिया कर रही है। पाकिस्तान से हमें लेना देना क्या है, हम अपने मुद्दों को बात करें ना। चूंकि मुद्दे इनके पास, इन्हें पूरी तरह से यह सरकार 5 साल में फेल हो चुकी। नोटबंदी करके इन्होंने कहा था आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर तोड़ देंगे, वो ये कर तोड़ नहीं सके। जवानों की शहादत निरंतर जारी है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही है, नक्सलवादी घटनाएं बढ़ती जा रही, ये फेल हो गए। इन्होंने कहा था कि हम देश में सबको रोजगार देंगे, 5 दूनी 10 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। इन्होंने 10 लाख भी सही से रोजगार नहीं दिया। इन्होंने निजीकरण कर दिया, पूरे निजीकरण के कारण जो रोजगार थे वो भी छीन लिए गए। यातायात में भारतीय रेल जो सबसे बड़ी यातायात का साधन है, सबसे बड़ा भारतीय रेल की स्थिति यह है, आप भी यात्रा करते होंगे, मैं भी यात्रा करता हूँ, रिजर्वेशन बोगी में जो स्लीपर क्लास है उसमें 200 लोग यात्रा कर रहे हैं और जनरल बोगी में भेड़ बकरी की तरह यात्रा कर रहे हैं। 5 साल में एक भी मध्यम वर्गीय लोगों को यात्रा करने के लिए ट्रेनें नहीं मिली है। इन्होंने 3 ट्रेन निकाला है, एक का नाम जय भारत रखा है जिसका किराया 2000 से ज्यादा, हम सफर निकाला उसका किराया 2000 से ज्यादा, और महामना एक्सप्रेस है, हम उसका भी किराया 2000 से ज्यादा। यानी गरीब आदमी उस पर यात्रा नहीं कर सकता। तो ये गरीब विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार है। और इसलिए सरकार को पता है, इसलिए ये झूठ फैलाने के लिए ये इनका 3-4 एजेंडा था। मंदिर मस्जिद फेल हो गया, मंदिर नहीं बना। धारा 370 फेल हो गया, नहीं हट पाया। अब इनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान मुद्दा आखिरी बचा है। हिंदू मुसलमान भी इन्होंने खूब आजमाया, वो नहीं हो पाया। भारत के मुसलमानों ने सब्र से काम लिया और हिंदू भाइयों ने भी कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, हम मिलकर रहेंगे, हम देश के नागरिक हैं। तब इन्होंने कहा कि भाई एक ही हथियार है कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर दिया जाए और शायद इससे हमको वोट मिल जाए। तो वोट मोदी जी आपको इससे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अब आप इस कदर एक्सपोज हुए हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं 250 लोग मारे गए और आपके मंत्री एस अहलवालिया कल कह रहे हैं कि एक भी मरा नहीं, हमने तो डराने के लिए बम गिराया था। बस ये स्थिति है साहब, इसको समझा जाए।
चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये स्थिति जिन मुद्दों को इन्होंने गिनवाया, बाकी मूलभूत समस्याएं हैं देश की, और ट्रेनों से लेके हर एक वो मुद्दा, और जो मेन यहाँ का जो मुद्दा है जिसको लेकर आज भारत बंद हो रहा है वो यही है 13 पॉइंट रोस्टर हटाया जाए और 200 पॉइंट रोस्टर फिर से लागू किया जाए। इसके अलावा आदिवासियों की ज़मीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले, ऐसी इनकी मांग है और उनको उनका हक मिलना चाहिए। ये मांग लगातार इस प्रदर्शन के दौरान की जा रही है। कैमरामैन शुभम के साथ आकिल रजा, दिल्ली। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।